हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ आपके पास मौजूद हैं। इसमें लगभग टोटल आपको 42 क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक करके क्वेश्चन को हम डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक क्या है? देखिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है उसको हिंसबर्ग रिएजेंट यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। आपसे पहले भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे सवाल पूछा गया है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। पहली बात। अच्छा, कह रहा है कि ये प्रतिक्रिया करता है और NaOH में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो कौन सा यौगिक है? तो प्राइमरी एमीन होता है। कौन सा यौगिक होता है? प्राइमरी एमीन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। सेकेंडरी एमीन की मतलब अगर NaOH में घुल जाता है तो प्राइमरी एमीन, अगर नहीं घुलता है बात कर देता तो सेकेंडरी एमीन होता। अगर कहता कि प्रतिकूल जलीय NaOH में नहीं घुलता है तो ये क्या होता? सेकेंडरी एमीन होता। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंपाउंड है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है। जलांशन का मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। जलांशन का मतलब होता है जल के अंश का ऐड होना। जल के अंश का ऐड होना यानी H2O का ऐड होना। तो जो एमाइड होता है, कौन होता है? एमाइड। एमाइड होता है, ये जलांशन के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्लियर हुई बात? चलिए, क्यों? क्योंकि एमीन में अगर पानी ऐड करते हैं हम लोग, एमीन में यानी कि RNH2 में अगर हम लोग पानी ऐड करते हैं, H2O को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमको RC डबल बॉन्ड O NH2 मिलता है। तो ये H2 जाके केवल ऐड हो जाता है, तो ये एमाइड प्राप्त हो गया। तो एमाइड ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, यौगिक कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? पहली बात कि कैल्शियम फॉर्मेट होता क्या है। देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम का एक सॉल्ट होता है जिसको हम लोग CaHCOO ट्वाइस लिख सकते हैं। ये कैल्शियम फॉर्मेट है। अब इसको हमको क्या करना है? गर्म करना है। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, HCHO। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए कहाँ दिया गया है। ऑप्शन कहीं दिया है फॉर्मल्डिहाइड, ये ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, NO2 बेंजीन रिंग। बड़े फेमस सवाल है, कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, कई बार क्या कहें, बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो NO2 बेंजीन रिंग और X की जगह यहां कह रहा है आपको, X की जगह क्या दिया गया है, क्या रखना है ताकि एनिलीन का निर्माण हो जाए। किसका निर्माण हो जाए? एनिलीन का निर्माण हो जाए। तो आपको क्या रखना है? आपको देखिए, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? ACN/HCl रखना पड़ेगा। ACN/HCl रखना पड़ेगा, नहीं तो आयरन/HCl रखना पड़ेगा। मतलब कि इस X की जगह, किसकी जगह? X की जगह, इस X की जगह यहां आपको Fe/HCl, नहीं तो ACN/HCl रखना पड़ेगा। और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है बड़े पैमाने पर। ये इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है एनिलीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन से। और इसके ऊपर हमने एक पार्टिकुलर 5 नंबर का वीडियो भी बनाया था, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाता है या प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे बनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगली सवाल, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये SN/HCl। क्यों? क्योंकि SN/NaOH है, NH3 है, इनमें से
सभी, तो SN/HCl सही होगा। अगला सवाल, एनिलीन जब ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। देखिए जरा, सवाल ये है आपका, उत्पाद क्या बनता है जब ब्रोमीन जल से एनिलीन अभिक्रिया करता है। ये ब्रोमीन जल और एनिलीन, देखिए ये मान के चलिए ये आपका NH2 बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका एनिलीन हो गया, और ब्रोमीन वाटर Br2 एक्वस, ये काफी अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कह लो, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ये रिएक्शन करता है तो जितने अर्थो पैरा और अर्थो पोजीशन होते हैं उन सब पे ब्रोमीन जाके ऐड होता है, तो क्या बनता है, आपको मिलता है NH2 और बेंजीन रिंग, और अर्थो पोजीशन पर Br, फिर अर्थो पे Br, और फिर पैरा पे Br, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। ऑप्शन दिया है, देखिए कहीं इधर बी ऑप्शन आपको दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, कार्बाइलेमीन अभिक्रिया देता है। देखिए कार्बाइलेमीन अभिक्रिया या कार्बाइलेमीन अभिक्रिया जो कहो आप, कार्बाइलेमीन अभिक्रिया हमेशा प्राइमरी एमीन देता है, और वो भी प्राइमरी में, देखिए जरा, ये प्राइमरी एमीन एलिफैटिक भी देता है, मतलब RNH2 देता है, और एरोमेटिक भी देता है, मतलब ArNH2 भी देता है। तो कार्बाइलेमीन अभिक्रिया किसके किसके साथ होता है? जब प्राइमरी एमीन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास मतलब NaOH या KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब प्राइमरी एमीन चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, तो एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जब कास्टिक सोडा यानी NaOH या KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को कार्बाइलेमीन रिएक्शन या कार्बाइलेमीन रिएक्शन कहा जाता है। इसी रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़ा दुर्गंध देता है और एकदम खराब पंजेंट स्मेल देता है, जिससे पता चल जाता है कि प्राइमरी एमीन का निर्माण हो चुका है। तो ये प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों, प्राइमरी एमीन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देता है। तो यहाँ प्राइमरी एमीन कहाँ है जरा चेक कर लीजिए, यहाँ ACH3NH2 है प्राइमरी एमीन, बाकी ये सेकेंडरी है, ये क्या है, टर्शियरी है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन या इथाइल एमीन, अगर आपसे पूछे कि किससे बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन या इथाइल एमीन को किससे बनाया जा सकता है, तो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। इसके ऊपर हमने पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया था कि प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे बनाया जाता है। ये लैब मेथड भी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये लैब मेथड भी है। अगर नहीं देखे होंगे आप तो जाकर के जरूर चेकआउट करिए, अगर नहीं लिखे होंगे तो। देखिए उड्स रिएक्शन के द्वारा अल्केन बनाते हैं, और बी ऑप्शन कहाँ दिया है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। फ्रीडल क्राफ्ट तो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कोल्बे क्राफ्ट अभिक्रिया ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NO2 और ये बेंजीनिंग, और फिर NO2 और X, फिर NO2 और फिर बेंजीनिंग में X क्या है, फिर SN/HCl, ये SN/HCl, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते, X की जगह आपसे सवाल पूछा जा रहा था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उतना ये सफिशिएंट नहीं होता है उसके लिए, और रिएक्शन देता भी नहीं है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वाले पर प्रभाव होता है। नाइट्रो वाले यानी नाइट्रो समूह यानी नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन रिंग पर क्या प्रभाव होता है, एक निष्क्रियणकारी का काम करता है, मतलब नॉन अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, ऑयल ऑफ मिर्बेन किसको कहते हैं, ऑयल ऑफ मिर्बेन नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। क्या ऑप्शन है, बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, ये आपको मालूम है। कार्टियस अभिक्रिया ऐसा कुछ नहीं है, नाइट्रोबेंजीन यहां दिया गया है, तो नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिर्बेन कहते हैं। और नाइट्रोबेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं, C6H5 और NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। चलिए, मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद बनता है। मूलिकन बाकर परीक्षण ये एक प्रकार का टेस्ट है, और इस टेस्ट के द्वारा काफी आसानी से आप हाइड्रोक्सी एमिनोबेंजीन का
प्रोडक्ट बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने के बाद। तो अगर हम लोग नाइट्रोबेंजीन यहाँ रखते हैं और मूलिकन-बाकर प्रोसेस के द्वारा इस रिएक्शन को कराते हैं, तो रिडक्शन के बाद हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है NH बेंजीन रिंग और फिर यहाँ OH। तो हाइड्रोक्सी और ये बेंजाइल एमीन भी कह सकते हैं, है ना। तो चेक करिए कहाँ दिया है, कुछ दिया है, फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। डी ऑप्शन कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, डी ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। नाइट्राइली समूह मतलब नाइट्राइल ग्रुप क्रियात्मक समूह पाया जाता है किसमें? किसमें पाया जाता है भाई? नाइट्राइल ग्रुप। तो देखिए जब आप एमीन को लिखते हैं तो ये RNH2, इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी है, ये प्राइमरी एमीन, ये RN और ये R और ये H, इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, सिंगल है तो सेकेंडरी एमीन हो गया। अब टर्शियरी में क्या होता है जरा देखिए, टर्शियरी में RN R और R, इसमें केवल नाइट्रोजन बच जाता है जिसको नाइट्राइल ग्रुप भी कह दिया जाता है। तो प्राइमरी एमीन में तो नहीं है, सेकेंडरी में भी नहीं है, टर्शियरी में है। तो टर्शियरी में देखिए जरा, यहाँ C ऑप्शन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या कहलाता है? पहले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस भी किया था, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या कहलाता है। तो देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है क्या? देखिए C6H5SO2Cl को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहा जाता है, जिसको हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहा जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही है, दिख रहा है C6H5SO2Cl। आगे बढ़िए, अगला सवाल है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि है। मतलब इन सबको अलग करना हो अगर आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को, तो आप कैसे, किस विधि द्वारा अलग करते हैं? देखिए इसका सबसे अच्छा मेथड होता है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि, ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है एलिफैटिक एमीन की श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एलिफैटिक एमीन ये RNH2 होता है। तो R का मतलब CnH2n+1, CnH2n+1 और फिर NH2 तो NH2। तो सबसे अच्छा इसका जो आंसर होगा ये होगा CnH2n+1 NH2। कहीं ऑप्शन दिया हो तो जरूर टिक लगाइए, CnH2n+1 NH2, C ऑप्शन सही होगा। हालांकि कुछ फोटो में कुछ साफ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? RNH2 ये प्राइमरी एमीन हो गया और इसके अनुसार CnH2n+1 NH2 ये आपका इसका सामान्य सूत्र हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अल्कीन साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। अल्कीन साइनाइड, तो अल्कीन साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है बताइए जरा हमको? एमीन प्राप्त होता है, अल्कीन साइनाइड। ध्यान से देखिए, ये अगर CH2 डबल बॉन्ड C और एक काम करिए जनरल प्रोडक्ट ही बना लीजिए, ये RCH डबल बॉन्ड CH और CN, और इसका जल अपघटन कराना है, मतलब H2O से रिएक्शन कराइए। तो H2O से रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा? देखिए H2O से जैसे रिएक्शन कराइएगा तो आपको यहां मिलेगा एमीन। क्या मिलेगा? एमीन मिलेगा। ये RCH2 और फिर आपको CH2 और फिर CH2NH2, मतलब एमीन मिलेगा। तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे बढ़िए। एमीन की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? एमीन की श्रेणी का सामान्य सूत्र, एमीन की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? एमीन की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए जरा, एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका अभी हमने आपको चर्चा किया कि प्राइमरी का क्या, सेकेंडरी का क्या। तो मान के चलिए ये प्राइमरी है, ये RN और H और R ये सेकेंडरी, RNR और फिर एक और R ये टर्शियरी। तो सबका अलग अलग होता है। ऑप्शन के हिसाब से ज्यादातर जनरल सवाल जो होता है प्राइमरी से पूछा जाता है। तो अभी हमने बोला आपको CnH2n+1 NH2, यहाँ देखिए जरा बी ऑप्शन सही है।
आगे CH3CN का IUPAC नाम है, CH3CN का IUPAC नाम क्या होगा, CH3CN का IUPAC नाम क्या होगा? देखिए इसको हम लोग मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं या इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन IUPAC के हिसाब से हम लोग देखिए कैसे नाम देंगे, IUPAC के हिसाब से ये CH3 और ये CN। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले ये तो CN साइनाइड ग्रुप है, तो या साइनो ग्रुप कह लो, तो साइनो ग्रुप के साथ ये फंक्शनल ग्रुप है हो गया, और ये CH3 में पेरेंट चेन में केवल एक ही कार्बन है, तो मिथाइल साइनाइड सही आंसर होगा। क्या होगा? मिथाइल साइनाइड इसका सही आंसर होगा, है ना। तो लेकिन मिथाइल तो होगा नहीं, मालूम है क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन नेम हो गया। भाई साहब हम भी गलती कर रहे थे, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। तो अब देखते हैं कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन, तो ये CH3 ये CN, अब ये 1 ये 2, मतलब इथेन नाइट्राइल, ये सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अल्कीन हमेशा ये IUPAC होता है, अल्काइल कॉमन होता है, तो इथेन नाइट्राइल। चलिए इथेन नाइट्राइल कहाँ दिया है चेक करिए, ये C ऑप्शन दिया है इथेन नाइट्राइल। आगे बढ़िए, अल्काइल साइनाइड के अपचयन से उत्पादन प्राप्त होता है अल्काइल साइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड का मतलब क्या है? RCN। साइनाइड के अपचयन से मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ तो RCH2NH2 मतलब एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एमीन प्राप्त होगा। कहीं दिया है? अच्छा इसमें तो कह रहा है, हाँ ठीक है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो क्या प्राप्त होगा? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी। तो प्राइमरी एमीन, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आपको प्राइमरी एमीन ही प्राप्त होगा। जब CN अंतिम सिरे पर होता है तो NH2 वही बनेगा, अंतिम सिरे वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो लास्ट वाला हमेशा कार्बन प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी एमीन। अगला, अल्काइल साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होता है। आंशिक जल अपघटन कराना है, जब भी आप आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो उसके बाद हमेशा और किसके साथ कह रहा है बताइए जरा, ये आपका सवाल है और कह रहा है कि अल्काइल साइनाइड का, तो ये RCN का आंशिक जल अपघटन, पूर्णतः नहीं आंशिक जल अपघटन, तो यहाँ एमाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और NH2 बनेगा, मतलब एमाइड बनेगा। है कहीं प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन और एमाइड, बिल्कुल ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में यहाँ दिया है C ऑप्शन, ये C ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया से प्राप्त होता है। एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है भाई? बेंजल एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजल एनिलीन प्राप्त होता है। C ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे? अब जरा चेक करिए, देखिए एनिलीन, एमिनोबेंजीन को एनिलीन कहते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, और किससे? बेंजोइल क्लोराइड, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अच्छा, तो यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकाल लो, है ना, तो ये आपका बन जाएगा क्या? बेंजल एनिलीन। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन को निकाल लो तो NH, है ना, और C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया बेंजीन रिंग, है ना, उसके बाद यहाँ, तो ये आपका क्या हो गया? बेंजल एनिलीन, डाई बेंजाइल एनिलीन भी कह सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता है? कौन सा एनिलीन डाइएजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता है? तो ऐसा मात्र एक ही कंपाउंड है जो डाई एजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन नहीं कर सकता है, और उसको हम लोग बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये बेंजाइल अल्कोहल किसको कहते हैं? ये बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH, और ये बेंजीन रिंग, ये बेंजाइल अल्कोहल है। आगे बढ़िए, अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है किस में? मिथाइलेमीन में कि फिनॉल में कि फॉर्मल्डिहाइड में कि मिथेनॉल में? क्या होगा भाई? देखिए, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जो अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है,
तो इसमें मिथाइलेमीन है, फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल अल्कोहल है, तो डी ऑप्शन सही होगा। एनिलीन और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया है। एनिलीन और बेंजल्डिहाइड दोनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या समझेंगे? प्रतिस्थापन समझेंगे कि संगलन समझेंगे, संलग्न समझेंगे कि संघनन समझेंगे कि बहुलीकरण समझेंगे, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कॉन्डेंसेशन। क्या होगा? कॉन्डेंसेशन, जिसको हम लोग संघनन कहते हैं, और ये सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो कौन प्रबल क्षार है? बेंजीन एमीन यानी बेंजीनामाइन। तो ये बेंजीनामाइन हम लोग बना देते हैं, ये है बेंजीनामाइन। अच्छा, उसके बाद एनिलीन, तो एमिनो बेंजीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपके पास एसिटामाइड, तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एसिटामाइड। तो देखिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप होता है किसी कंपाउंड में उतना ही ज्यादा क्षारीय, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो इसके पास लोन पेयर पहले ही से ही है ना, पहले से है। ये डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहेगा, तो इसलिए ये जो बेंजीनामाइन है, जिसको बेंजीलेमीन लिखा है, तो ये बेंजीनामाइन, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़िए। ये है भास्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो भास्मीयता का घटता हुआ क्रम आपसे जब सवाल पूछा जाए तो आप 231, 321 दोनों फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो देखिए, जब भी आपसे जनरल सवाल पूछे ऐसे, तो हमेशा 231 याद रखिएगा। 231 का मतलब, और फिर अंत में NH3, 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, है ना। ये ऑर्डर होता है घटता हुआ, है ना। सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर उससे कम 3 डिग्री, और फिर उससे कम 1 डिग्री एमीन, और फिर अंत में अमोनिया सबसे कम क्षारीय होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है हमको। देखिए इधर, ये बी ऑप्शन, ये वाला बी ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, ये 2 डिग्री एमीन पहले है, फिर यहाँ 3 डिग्री, यहाँ प्राइमरी, और यहाँ अमोनिया। आगे बढ़िए। एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? एनिलीन और एसिटल्डिहाइड दोनों आपस में प्रतिक्रिया करके हमेशा सिफ बेस का निर्माण करते हैं। कौन से बेस का? सिफ, SCHIFF, और ये BASE, सिफ बेस यानी सिफ क्षारक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, स्कीफ बेस लिखा है। स्कीफ नहीं होता है, सिफ बेस होता है, सिफ क्षारक होता है। आगे बढ़िए। बेंजीन का सरल सूत्र सबको मालूम है, आप कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो अभी हमने आपको क्या बताया? 231 याद रखिएगा, 231 मतलब 2 डिग्री एमीन सबसे क्षारीय होगा। तो 2 डिग्री कहाँ दिया है? सी ऑप्शन सही है। देखिए इधर, इधर हाँ ठीक है, 2 डिग्री, ना 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 ना, गड़बड़ 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 गड़बड़, 2 डिग्री एमीन कहीं दिया है? बोला जाए, ये भाई साहब गलती लिखे हैं, मतलब इनको ऐसे लिखना चाहिए था, कौन अधिक क्षारीय है ना। तो ये तो अमोनिया सबसे कम, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी, तो ये टर्शियरी, ये प्राइमरी। सेकंड 2 डिग्री कौन होना चाहिए? तो 2 डिग्री ऐसा होना चाहिए था, देखिए जरा, ये NH, ये CH3, ये CH3, ऐसा होना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये ऐसे बनाए हैं, क्या बनाए हैं? CH3 CH, और इससे बनाए हैं NH2, और ये CH3। मतलब इधर से दो तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और इधर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, मतलब यही होगा। और ये हालांकि देखने में तो भाई प्राइमरी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए ये सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। ये है आपके पास एन इथाइल एसिटामाइड, नाम क्या है इसका? एन इथाइल और एसिटामाइड, एसिटामाइड,
इस एन इथाइल एसिटामाइड का IUPAC आपको बताना है। हमने बता ही दिया, एन इथाइल एसिटामाइड। तो एन इथाइल एसिटामाइड कहीं है? ऑप्शन ए ही सही दिया है, ए। चलिए आगे बढ़िए। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? तो कौन प्रबल भस्म है, कौन प्रबल क्षारीय है? अभी हमने आपको बताया, क्या बताया? 200, क्या बताया? 231 प्रबल की बात हो रही है। 2 डिग्री कहीं दिया है? देखिए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री ही है। चलिए आगे बढ़िए। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या आप लोग खुद बताएंगे। एमाइड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सी मतलब सिंगल बॉन्ड सी ONH2 को क्या कहा जाता है? एमाइड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमाइड, या इसी को एमाइडो ग्रुप भी कहा जाता है। तो एमाइडो ग्रुप पहला ही ऑप्शन सही है, देख लीजिए यहाँ, है ना। तो पहला ऑप्शन एमाइडो ग्रुप। आगे बढ़िए। C2H5NH2 का IUPAC नेम क्या होता है? अल्केनामाइन के हिसाब से इथेनामाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, इथेनामाइन, इथेनामीन लिखा है, ए ऑप्शन सही होगा। एमिनो अम्ल में C डबल बॉन्ड O ग्रुप के अतिरिक्त और क्या होता है? तो एमिनो अम्ल में C डबल बॉन्ड O के अतिरिक्त, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप के अतिरिक्त एमिनो ग्रुप होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इथाइलेमिन, या इसी को कहा जाता है इथेनामाइन। तो इथाइलेमिन, ए ऑप्शन सही दिया है। 36 नंबर सवाल का ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, इथाइल एमीन। आगे बढ़िए। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण है। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम अटैच फ्रॉम सेंट्रल एटम और प्लस लोन पेयर। तो हाइड्रोजन 3, एक लोन पेयर 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहाँ दिया है? ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित अभिक्रिया का अभी बताए हैं SN/HCl के हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट अगर रखा जाए तो यहाँ एनिलीन बनेगा, NH2 बेंजीन रिंग, जिसको हम लोग C6H5 और NH2 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो देखिए अल्फा इमिनो एसिड हमेशा ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। तो अल्फा इमिनो एसिड में ऑप्शन डी दिया है, इधर देखिए अल्फा इमिनो एसिड, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ये डी ऑप्शन सही है, अल्फा इमिनो एसिड है। और अल्फा इमिनो एसिड कैसे होते हैं ये देखिए, एक आपको बता देते हैं। ये CH2 अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड OH, ये COOH, और इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और इससे अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए NH2 तो ये अल्फा कार्बन से जुड़ा है NH2 तो अल्फा एमिनो, और ये एथेनोइक एसिड तो ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया। प्राइमरी एमिन की पहचान के लिए पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो आइसोसाइनाइड टेस्ट या उसी को क्या कहा जाता है? कार्बाइलेमिन टेस्ट या कार्बाइलेमिन अभिक्रिया। और कार्बाइलेमिन अभिक्रिया प्राइमरी एलिफेटिक या सेकेंडरी एलिफेटिक, प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक देता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो ये बी ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफॉर्म और KOH। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH के साथ ये रिएक्शन देता है, और इसमें आइसोसिनेट का निर्माण होता है जो बड़ा दुर्गंध देता है। आगे बढ़िए। कौन अत्यधिक क्षारीय है? अभी बात हो रही थी, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इसमें चेक कर लीजिए। C6H5NH2 एनिलीन है, ये सेकेंडरी, ये CH3NH2 और ये CH3 ट्वाइस। मतलब इस 41 नंबर सवाल का जो आंसर होगा, ये सबसे ज्यादा क्षारीय की बात हो रही है। तो हमने क्या बोला था आपको? 231। अभी बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, यहाँ देखिए डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। यहाँ चेक करिए डी। यहाँ आंसर क्या होगा? CH3 ट्वाइस NH यहाँ दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़िए। कह रहा है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। तो CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होगा? CH3CN। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ रख दीजिए, 2 नाइट्रोजन यहाँ रख दीजिए, तो इथेनामाइन बनेगा। कहीं दिया है क्या? C2H5NH2, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, सी ऑप्शन। आगे तो ये टोटल हो गया 42 क्वेश्चन आपके टोटल खत्म हो गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टोटल आपको इसमें से कितना पता था आप जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट करते हैं आप तो अच्छा लगता है और हौसला मिलता है, हौसला अफजाई कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ ही। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।